लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अब तक 5 चरणों में मतदान पूरा हो चुका है। दोस्तों 5 चरणों में देश की 543 सीटों में से 80% सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ 20% सीटों पर ही मतदान बाकी रह गया है। ऐसे में दोस्तों पूरे देश की तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है कि देश में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अभी दोस्तों अगर आपको बताएं तो 4 चरण के बाद अमित शाह ने दावा किया था कि बहुमत आ चुका है और हम 400 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं 5वें चरण के बाद कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश ने दावा किया है कि 272 का आंकड़ा हमने पार कर लिया है और 350 की ओर हम अग्रसर हैं। तो दोस्तों देखा जाए तो अब तक सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं, लेकिन असल मायने में किस पार्टी की सरकार बन सकती है ये दोस्तों अब तक हम 5 चरणों में क्या क्या हुआ है उसे जानने के बाद आपको बताएंगे। और प्रशांत किशोर का एक बड़ा सर्वे भी सामने आया है, उसके रिजल्ट भी आपको बताएंगे। दोस्तों 5 चरणों में जो वोटिंग हुई है हमें 5वें चरण में काफी कम मतदान देखने को मिला। पहले चरण में जहां 66.14% लोगों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया था, दूसरे चरण में 66.71% लोगों ने वोट डाले थे, तीसरे चरण में 65.68% लोगों ने वोट डाले, चौथे चरण में 69.16% मतदान हुआ, वहीं आखिरी चरण में सबसे कम 57.51% मतदान हुआ है। दोस्तों 5वें चरण के आंकड़े कुछ बदल सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की ओर से 1-2 दिन बाद डाटा जारी किया जाता है, उसमें 3 से 4% मतदान हमेशा ज्यादा होता है। तो ज्यादा से ज्यादा 5वें चरण का मतदान 62% हो सकता है। सबसे ज्यादा मतदान हमें पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है। पश्चिम बंगाल में 73% लोगों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया, वहीं महाराष्ट्र में सबसे कम 49% लोगों ने ही वोट डाले हैं। दोस्तों अगर क्षेत्रों के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर भारत में 59.5% वोटिंग हुई है, जो कि पिछली बार से कुछ ज्यादा है। पिछली बार 58.4% वोट ही डाले गए थे। पश्चिम भारत में बहुत कम वोटिंग हमें देखने को मिली है। पश्चिम भारत में सिर्फ 49.5% वोटिंग ही हुई है। पिछली बार 55.7% वोट डाले गए थे। वहीं दोस्तों पूर्वी भारत में हमें कुछ अच्छे आंकड़े देखने को मिले हैं। पूर्वी भारत में 67.5% लोगों ने वोट डाले। 2019 में ये आंकड़ा 77.3% का था। दोस्तों हर जगह पर वोटिंग कम होने के पीछे गर्मी को बहुत बड़ा फैक्टर बताया जा रहा है, क्योंकि तापमान 45 डिग्री 43 डिग्री से नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। इस तपतपी गर्मी में लोग वोट डालने कम ही जाते हैं। दोस्तों 5वां चरण इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि 5वें चरण में राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी यूपी की रायबरेली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां पर भाजपा ने दिनेश प्रताप सिंह को मैदान में उतारा है। इस बार दोनों ही पार्टियों ने फ्रीबीज पर ज्यादा ध्यान दिया है। भाजपा का संकल्प पत्र में दावा है कि फ्री राशन योजना के तहत 80 करोड़ लाभार्थियों को फ्री राशन दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना का 34 करोड़ लोग फायदा उठा रहे हैं। उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ प्लस लोगों को गैस मिला है। बिजली बिल शून्य योजना के तहत 75,021 करोड़ रुपए का आवंटन अब तक कर दिया गया है। वहीं दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने भी अपने मैनिफेस्टो में बड़े बड़े दावे किए हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि महालक्ष्मी योजना के तहत गरीबों को 1 लाख प्रति वर्ष दिया जाएगा, ग्रेजुएट को अप्रेंटिस ट्रेनिंग दी जाएगी और 1 लाख रुपये सालाना उनको मिलेगा। सैनिटेशन वर्कर्स को काम के दौरान मौत पर परिवार को 30 लाख रुपये मिलेंगे। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने बड़ा वादा किया है कि 25 लाख तक का इलाज बिल्कुल फ्री में किया जाएगा। दोस्तों अगर 5वें चरण के हम 2014 और 2019 के आंकड़े देखें तो ओडिशा में दोस्तों जो 5 सीटों पर 5वें चरण के लिए मतदान हुआ है, इसमें साल 2014 में बीजेपी ने सिर्फ 1 सीट जीती थी और बीजेडी को यहां पर 4 सीटें मिली थी, जबकि 2019 में भाजपा ने काफी अच्छी मेहनत की और 2019 में बीजेपी ने 3 सीटें हासिल कर ली, जबकि बीजेडी को सिर्फ 2 सीटें ही मिल पाई। तो दोस्तों यह कहा जा सकता है कि ओडिशा में भाजपा ने शानदार मेहनत की, जहां 2014 में सिर्फ 1 सीट ओडिशा में भाजपा ने हासिल की थी, वहीं 2019 में नंबर 1 की पार्टी बन गई। दोस्तों अगर मुंबई की 6 सीटों के बारे में बातचीत की जाए तो यहाँ पर भी बीजेपी का पलड़ा भारी है। सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन सी सीटों पर वोटिंग हुई। मुंबई नॉर्थ, मुंबई नॉर्थ वेस्ट, मुंबई नॉर्थ ईस्ट, मुंबई नॉर्थ सेंटर, मुंबई साउथ सेंटर और मुंबई साउथ पर इन 6 सीटों पर हमें 5वें चरण में वोटिंग देखने को मिली है। पिछली बार यहाँ पर सभी 6 सीटें एनडीए ने जीत हासिल कर ली थी, क्योंकि दोस्तों पिछली बार उद्धव ठाकरे और बीजेपी का गठबंधन था, जिस वजह से एनडीए का पलड़ा काफी भारी था। बीजेपी ने 3 सीटें जीती थी और शिवसेना ने भी 3 सीटें जीती थी। लेकिन दोस्तों इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि शिवसेना अब 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है, तो भाजपा की सीटें तो सेफ रहने वाली हैं और शिवसेना का एक दड़ा अब भाजपा के साथ आ चुका है। तो इस बार भी 6 में से 5 सीटों के लगभग बीजेपी इस बार जीत हासिल कर सकती है।
दोस्तों अब फलोदी सट्टा बाजार का आकलन भी सामने आ चुका है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है। लोकसभा चुनाव के नतीजों की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे ही राजस्थान के प्रसिद्ध फलोदी सट्टा बाजार के आकलन ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। लोकसभा चुनाव मतदान के 5 चरण पूरे हो चुके हैं, बल्कि बाकी के 2 चरणों का मतदान 25 मई और 1 जून को होगा। अभी इस बात को लेकर अटकलें तेज हैं कि कौन सी पार्टी बहुमत हासिल करेगी और केंद्र में अगली सरकार बनाएगी। फलोदी सट्टा बाजार का सटीक भविष्यवाणियों का इतिहास रहा है, फिर चाहे वह चुनाव हो, क्रिकेट मैच हो या फिर मौसम की भविष्यवाणी हो। फलोदी सट्टा बाजार भाजपा के दमदार प्रदर्शन की बात कर रहा है। सट्टा बाजार की भविष्यवाणी है कि बीजेपी 300 सीटें जीतेगी। इसके विपरीत कांग्रेस को केवल 40 से 42 सीटें जीतने का अनुमान है। यहाँ उनके 2019 के लोकसभा चुनाव में हासिल 52 सीटों से भी कम है। बाकी सीटों का बंटवारा अन्य पार्टियों में होने की उम्मीद है। यदि ये भविष्यवाणी सच होती है तो यहाँ फलोदी सट्टे बाजार की आकलन की सटीकता को और भी मजबूत करेगी। अगर दोस्तों यूपी का हालचाल देखा जाए तो बीजेपी को अभी 80 में से 62 से लेकर 65 सीटें मिलने का अनुमान है। राष्ट्रीय स्तर पर सट्टा बाजार का अनुमान है कि भाजपा को 280 से 290 सीटें मिलेगी, जबकि कांग्रेस पार्टी 70 से लेकर 85 सीटें जीत सकती है। मीडिया रिपोर्टों और फलोदी सट्टा बाजार से संकेत मिलता है कि भाजपा का लक्ष्य यूपी की सभी 80 सीटों पर कब्जा करना है। कुल मिलाकर 335 से 340 सीटें जीतने का विश्वास है। अंतिम चरण में मतदान प्रतिशत में वृद्धि से भाजपा की सीटों की संख्या 30 से 35 और बढ़ सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने दावा किया था कि वे 400 से अधिक सीटें जीतेंगे। इस बार अब की बार 400 पार के दावे की वजह एक राम मंदिर का निर्माण भी बताया जा रहा था। हालांकि फलोदी सट्टा बाजार ने उस वक्त भी बीजेपी को करीब 320 सीटें ही मिलने का अनुमान लगाया था। फलोदी सट्टा बाजार अपनी सटीक भविष्यवाणियों के लिए प्रसिद्ध है। जैसे जैसे चुनाव परिणाम नजदीक आता है, सट्टा बाजार में गतिविधि तेज हो जाती है। इससे संभव सरकार संगठन के बारे में शुरुआती संकेत मिलते हैं। फलोदी सट्टा बाजार एक लंबे समय से स्थापित सट्टे बाजार है। यहाँ जहाँ चुनाव के दौरान सभी लोकसभा सीटों समेत विभिन्न आयोजनों पर भी दाव लगाए जाते हैं। अभी दोस्तों हम भाजपा को सीटें मिलने वाला भाव देखिए। बीजेपी को 316 से लेकर 319 सीटें मिलने का वैसे अनुमान है। भाजपा के 300 सीटें जीतने पर 30 से 37 पैसे का भाव चल रहा है। 310 सीटें जीतने का भाव 55 से लेकर 65 पैसे चल रहा है। 320 से ऊपर सीटें जीतने का भाव 110 से 160 पैसे चल रहा है और 325 सीटें जीतने का भाव 150 से लेकर 225 पैसे चल रहा है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि जितना भाव कम होता है उतनी जीतने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो दोस्तों 300 सीटों का भाव सबसे कम है, यानी कि भाजपा के 300 सीटें जीतने की संभावना सबसे ज्यादा है। खैर इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.